नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज हम वापस क्षितिज का दूसरा लेसन लासा की ओर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। ये लेसन लासा की ओर जिसके राइटर हैं राहुल सांकृत हैं। ये उस टाइम की बात है जब लेखक ने ये यात्रा एक भिखारी के रूप में शुरू की थी और वहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। लेखक ने ये यात्रा एक भिखारी के रूप में की थी जो नेपाल से होकर चीन के रास्ते से जाती थी। ये उन्होंने 1929 और 30 में स्टार्ट की थी क्योंकि वहां पर उस समय भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। इस कारण लेखक ने ये यात्रा एक भिखारी के रूप में स्टार्ट की थी। लेखक ने वहां पर बहुत सारी चीजें देखी जिसमें तिब्बत के समाज के बारे में बताया गया है। वहाँ का समाज कैसा था, अनुशासन कैसा था, कौन कौन सी प्रथाएं थी, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से इस पाठ में बताया गया है। तथा भिखारी के रूप में उनको जो भी समस्याएं हुई उन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। इस पाठ में लेखक ने कड़ी एक जगह गांव का नाम था, वहां से ये यात्रा स्टार्ट की थी जिसमें भिखारी को आने जाने की समस्या नहीं थी क्योंकि ये एक व्यापारिक और सैनिकों का रास्ता था, जिसके कारण लेखक को भिखारी के रूप में यात्रा करनी पड़ी। लेखक ने ये यात्रा भिखारी के रूप में की क्योंकि दूसरे नागरिकों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। जब भी लेखक को खतरा अनुभव होता था या महसूस होता था, उस टाइम लेखक भीख मांगने लगता था। इस कारण वो बच जाता था। इस यात्रा के दौरान लेखक को कई अनुभव प्राप्त हुए, कई जगह की प्रथाएं, अनुशासन, सभी चीजों के बारे में जानकारी मिली। लेखक को इस यात्रा में एक मित्र मिला जिसका नाम था सुमति। सुमति को वहाँ की जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की प्रथाओं के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी। इस कारण लेखक को इस यात्रा में सुमति ने पूरी सहायता प्रदान की, जिसके कारण लेखक को इस यात्रा में कोई भी समस्याएं नहीं आई। इस कारण लेखक इस यात्रा में आराम से तिब्बत के रास्ते में या तिब्बत के बारे में जान पाता है। लेखक ने इसके दौरान जैसे वहाँ तिब्बत का समाज था, तिब्बत के समाज में जाति प्रथा, छुआछूत, ये जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। वहाँ के लोग किसी को भी, अजनबी को भी घर के अंदर बुला के चाय पिला सकते थे, यानी कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। बस वो भिखारी को घर के अंदर नहीं आने देते थे क्योंकि वो भिखारी को डाकू की तरह मानते थे, जिसके कारण वहाँ को भिखारी को घर के अंदर अनुमति नहीं दी जाती थी। वहाँ के लोगों को घर ज्यादातर खुले ही रहते थे और वहाँ का अनुशासन ऐसा था जैसे कोई भी लोग पिस्तौल, बंदूक ये सब रख लेते थे। कोई भी अनुशासन नहीं था, कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। उन लोगों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, जिसके कारण लोग खुले से ही बंदूक, हथियार सब अपनी जेब में अपने साथ रखते थे और लोगों को कभी भी किसी भी तरह लूट सकते थे। पहले वो लोगों को मारते थे, उसके बाद उनके पास से जो भी चीज थी वो लूट लेते थे। इसके दौरान लेखक ने करी गांव के से आगे थोड़ला मार्ग में जाने लगा। वहां पर उसे सुमति मिला। सुमति और उसके साथ कुछ और साथी थे। थोड़ला गांव चारों ओर पहाड़ी एरिया थे जहां पर बर्फ गिरती रहती थी और उतराई और चढ़ाई वाला था, जिसके कारण लेखक ने ये यात्रा उस टाइम घोड़े पे की थी। उसके साथी भी घोड़े पे थे, लेकिन लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा था। इस कारण थोड़ला के मार्ग में वो अपने साथियों से पिछड़ गया था क्योंकि उसका घोड़ा धीरे चल रहा था और वो थोड़ा आलसी टाइप का था, रुक रुक के चल रहा था। इसी कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गया। उनके साथी आगे निकल गए, वो पीछे
रुक गया, पीछे रह गया और किसी दूसरे मार्ग में रह गया। काफी टाइम के बाद सुमति और उनके अन्य साथी उनका इंतजार कर रहे थे। काफी टाइम बाद वो वहां पर आए। फिर सुमति ने उसको पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या हो गई जिसके कारण आप इतना देरी से आए। तो उन्होंने यही कहा कि मैं रास्ता भटक गया था। तो रास्ता भटकने का कारण क्या था? लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था, दूसरी बात, और वो रास्ता भटक गया था। घोड़ा धीरे चल रहा था, आलसी भी था, घोड़ा थक भी गया था, इसके कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गया था। इसके बाद सुमति, जिसको वहां की हर जगह के बारे में जानकारी थी, तो सुमति के कारण लेखक को भी कोई समस्या नहीं आई। उसको ठहरने के लिए उचित स्थान भी मिल गया और खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी मिला। सुमति को बौद्ध ग्रंथ का बहुत अच्छा सा ज्ञान था। जो कंडे होते हैं बौद्ध ग्रंथ, उसके ऊपर सुमति लाल कपड़ा लपेटकर उनको विस्तार करते थे, लोगों को देते थे, क्योंकि सुमति एक तरह से बौद्ध ग्रंथ का ज्ञानी था। लोग उसको बहुत मानते थे। तो पहली बार जब सुमति विहार के लिए निकला, शेखर विहार की ओर जाने लगा, तो लेखक ने उसको रोक लिया। लेकिन क्यों रोका? क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये सुमति कहाँ जा रहा है, उसकी किसके लिए जा रहा है। जब उसको बाद में पता लगा कि सुमति बौद्ध ग्रंथ का ज्ञानी है, बौद्ध ग्रंथ बांटने वाला है या बौद्ध ग्रंथ का ज्ञान लोगों को देने वाला है, तब लेखक ने उसे दूसरी बार जाने से नहीं रोका। क्योंकि जब लेखक को ये पता लगा कि सुमति बौद्ध ग्रंथ का ज्ञान लोगों को बांटता है, देता है, वो कंडे लाल कपड़े में लपेटकर जो बौद्ध ग्रंथ का है उसको लोगों को देता है, तो इस कारण से लेखक ने सुमति को शेखर विहार की ओर जाने से पहली बार तो रोका था और दूसरी बार नहीं रोका था। कई जगह पर लेखक को बहुत बड़ी समस्याएं प्राप्त हुई जब सुमति नहीं था, लेकिन जब तक सुमति था उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थी, क्योंकि एक व्यापारी और सेनानियों के लिए ये रास्ता था, जिस वजह से लेखक को ये एक भिखारी के रूप में यात्रा करनी पड़ी। उस समय तिब्बत में यह हथियार का कोई भी कानून नहीं था, जिसके कारण लोग एकदम कभी भी कैसे भी बंदूक चाकू रखते थे, यात्रियों को लूटते थे, उनको मार देते थे। लेखक ने ये यात्रा किस रूप में की? आपको पता होगा, एक भिखारी के रूप में की, क्योंकि वहां पर भारतीय नागरिकों को उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक ने ये यात्रा एक भिखारी के रूप में की। वहां के लोग ज्यादातर, वहां के स्थान थे ना, वो खाली जगह थे, मतलब लोग कम रहते थे, तो वहां पर डाकू आसानी से जा सकते थे, लोगों को लूट सकते थे। ठीक है, इस कारण वहां के लोगों को जान का ज्यादा खतरा रहता था और वहां के जो डाकू थे वो किसी को भी लूट सकते थे, मार सकते थे, क्योंकि वहां पर हथियार रखने का कोई भी कानून नहीं था, जिसके कारण कोई भी आदमी अपने पास हथियार रख सकता था। अब दूसरी बात, लेखक अपने साथियों से किसके कारण पिछड़ गया? आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया था कि उसका घोड़ा क्या कर धीरे चल रहा था। ठीक है, वो थक गया था। ठीक है, और वो एक दूसरी जगह पर दूसरे रास्ते पे चला गया था, जिसके कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गया। शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिसके पास सुमति गंडा बांटते थे। गंडा मतलब वो कुछ बनी हुई चीज होती जिसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर वो लोगों को बांटते थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ मानते हैं। बोध गया से लाए गए इन गंडों को बांटने में अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि समय ज्यादा लगता था तो उसके पास सुमति उससे दूर चला जाता था, इसलिए उसने उसको जाने से रोका, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये सुमति किसके लिए वहां जा रहा है। जब उसको पता लगा, दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी। ठीक है, इस भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी। उस समय इनके अध्ययन में रम चुका था। रम जमने का मतलब है उसको आनंद मिल रहा था, वो उसके अंदर डूब गया था, उसको आनंद मिल रहा था वो बौद्ध ग्रंथ पढ़ने में, इसलिए उसने दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। पहली बार उसने रोकने का प्रयास किया क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो उस गंडों से बौद्ध ग्रंथों को
बांटने में ज्यादा टाइम लगता है और उसको उसका ज्यादा ज्ञान था। जब लेखक को ये पता लगा तो उसने दूसरी बार उसको जाने से नहीं रोका। अब लेखक ने यात्रा भिखारी के रूप में की थी तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना। कौन कौन सी थी? एक तो भिखारी के रूप में उसको धूप का सामना पड़ा, बहुत गर्मी थी तो धूप का सामना करना पड़ा। उसे ये यात्रा डाकुओं के भय के रूप में करनी पड़ी, मतलब डाकुओं का भय, डर लगा रहता था उसको। ठीक है, जैसे ही डाकू उसको देखते वो क्या करने लगता था? भीख मांगने लगता था। भीख कैसे? कुच्ची कुच्ची, ये 2 वर्ड है जिससे भिखारी वहां पर यूज करते हैं कुछ भी मांगने के लिए, कुच्ची कुच्ची। उसका घोड़ा सुस्त था, यानी थोड़ा धीरे चल रहा था, मरा हुआ जैसा था, आलसी टाइप का था, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हुई और वो अपने साथियों से बिछड़ गया। समय से न पहुंचने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका घोड़ा धीरे चल रहा था और समय से नहीं पहुंच पाया तो उसके जो मित्र थे उनको उस पर गुस्सा आ गया, तो ये भी उसको परेशानी, कठिनाई हुई थी। वापस आते समय उसे अपना सारा सामान पीठ पर लाद कर लाना पड़ा। पीठ पर जो भी उसके पास सामान था उसको अपनी पीठ पे लाना पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई भी उसको दूसरी सहायता प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण उसको अपना सारा सामान अपनी पीठ पर लाना पड़ा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, यात्रा किस रूप में की थी? उसने अपने भिखारी के रूप में या एक भिखमंगे के रूप में। भिखमंगा का मतलब होता है भीख मांगने वाला। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब कोई भी लेखक कोई भी यात्रा करता है उसको अपने बारे में बताना, उस यात्रा का वर्णन करना। इसलिए ये इस लासा की ओर जो पाठ है एक यात्रा वृत्तांत है। जैसे कहानी होती है, निबंध होता है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, उसी तरह से ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब यात्रा से संबंधित जानकारी, अपना अनुभव बताना लोगों को। ठीक है, तो उस समय तिब्बत के समाज के बारे में भी बताया मैंने। तिब्बत का समाज कैसा था? बहुत खुला था, जिसमें जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बातें नहीं थी। जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। कोई भी जान पहचान का आदमी होगा तो ही उसको वहां पर रहने के लिए जगह मिलेगी। अगर जान पहचान का आदमी नहीं होगा तो उसको रहने के लिए जगह नहीं देंगे। समाज में मदिरा पान का रिवाज था। मदिरा यानी वाइन, दारू। तो वहां पर समाज में ज्यादातर लोग दारू पीते थे, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे अपराध भी हुआ करते थे। कुछ लोग दारू पीने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो किसी को भी लूट सकते थे, मार सकते थे। इस कारण वहां पर समाज में ज्यादा मदिरा पान, मदिरा का मतलब होता है दारू, तो वो दारू समाज के ज्यादातर लोग दारू पीते थे। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। अंधविश्वासी का मतलब कोई भी अगर उसको बोल देता कि ये चीज करने से आपकी सहायता प्राप्त होगी, आपको कुछ फायदा मिलेगा, तो आंख बंद करके उसका विश्वास कर लेते थे। इसे बोलते हैं अंधविश्वास। धार्मिक यानी भगवान को ज्यादा मानते थे, सही बात है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो अपना काम ना कर सके। तो अंधविश्वास का मतलब ब्लाइंडली किसी पर बिलीव करना, कुछ भी सोच समझ के विश्वास नहीं करना, बिंदास। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। भीतर का मतलब, पुस्तकों के भीतर का मतलब होता है यानी उसको इतनी सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ी कि उसको सारी पुस्तकें पढ़ने में आनंद प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो वो हर समय पुस्तक ही पढ़ने लगता था। इस कारण इसमें बोला गया वो पुस्तकों के भीतर था, यानी उसको पुस्तकें पढ़ने में आनंद प्राप्त हो रहा था, रम गया था। रमने का मतलब उसमें शामिल हो गया था, आनंद प्राप्त हो रहा था। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। तो इससे सुमति का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो लोगों की सहायता करता है, हंसमुख स्वभाव का होता है वो। सुमति एक तरह से उनके धर्म गुरु के समान था, जो बोध गया से लाए गए गंडे लोगों को बांटता था। सुमति समय के पाबंद थे, यानी कोई भी काम, हर काम वो समय पर करते थे। तथा लेखक जब जैसे लेखक उसके पास देरी से पहुंचा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि सुमति समय का
पाबंद था। इस कारण वो एक धर्मगुरु के समान भी था, क्योंकि उसे बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान था, जानकारी थी। वो भगवान में, बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आस्था का मतलब विश्वास रखते थे, तथा तिब्बत की जगह के बारे में या भौगोलिक स्थिति के बारे में उसको बहुत ही अच्छी एक जानकारी प्राप्त थी। तो इस पार्ट के अंदर आपको बताया गया है ना कि जिस लेखक ने यात्रा किस रूप में की, एक भिखारी के रूप में की। क्योंकि वहां पर भारतीय नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं थी। और उसको कौन कौन सी समस्या आई, जैसे उसका घोड़ा धीरे चल रहा था तो रास्ता भटक गया था, और उसको अपना सारा सामान पीठ पे लाना पड़ा। धूप बहुत तेज थी, भिखारी पुलिस को देखते ही उसे कुची कुची बोलकर या झुककर चलना पड़ता था, कुची कुची बोलकर भीख मांगनी पड़ती थी, तथा सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उसका घोड़ा धीरे चल रहा था तो वह रास्ता भटक गया था। वहाँ के समाज के बारे में बताया गया है। जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच की कोई भी प्रथाएं नहीं थी। वहाँ के लोग किसी को भी बिना जान पहचान के आश्रय नहीं देते थे या अपने पास नहीं रखते थे। तो ये सारी चीजें यानी तिब्बत के समाज के बारे में बताया गया है, और लेखक ने अपने अनुभव अपने साथ या इस पाठ में साझा किए, जिसकी वजह से लेखक हमें बताना चाहता है कि क्यों वहां पर भारतीय नागरिकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, चारों तरफ और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे। जैसे थोड़ला का जो मार्ग था, थोड़ला के गांव में तो बहुत बड़ी उतराई थी, यानी उसको चढ़ना था। इस कारण उसका घोड़ा भी थक गया था और धीरे धीरे चल रहा था। तो वहां की भौगोलिक स्थिति के भी बारे में बताया गया है, तथा लोगों को ये भी बताया गया है कि वहां के लोग किस तरह कानून नहीं मानते, यानी किसी भी लोग को कभी भी कोई भी लूट सकता है, कोई भी अपने पास बंदूक रख सकता है। तो इस प्रकार लेखक ने ल्हासा की ओर में अपनी यात्रा का वर्णन किया है, अपने अनुभव बताया गया है, किस प्रकार उसने यात्रा स्टार्ट की। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा, और चाहता हूँ कि आप भी एक बार इसे आसानी से पढ़ ले, और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ मुझे बताए, ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। धन्यवाद।